हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELB मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को। ये इस चैप्टर का पार्ट 5th है, जिसमें कि आज हम बात करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। मिड पॉइंट थ्योरम की क्या होती है, मतलब क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। ये RS अग्रवाल में एक एग्जाम्पल 21 के नाम से दिया गया है, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा गया है मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या कहा है, प्रूव डेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड। सिंपल क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, मान लीजिए AB साइड का मिड पॉइंट है D, AC साइड का मिड पॉइंट है E, ठीक है। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब ये D पॉइंट जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये E पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये AC साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इन्होंने क्या कहा है कि अगर इनसे एक लाइन मिला दी जाए इन मिड पॉइंट से, तो वो लाइन जो बनेगी वो इस ट्रायंगल के थर्ड लाइन के 100% पैरेलल होगी। देखिए ये और कुछ नहीं है, जो आपने BPT थ्योरम पढ़ी थी, सिंपल मैं उसी से ही इसको प्रूफ करूंगा। देखिए अगर कहीं पे बात चल रही है कि पैरेलल प्रूफ करिए या रेशो की बात चल रही है, तो सिंपल है, हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते थे। तो हमें उसी का सहारा लेना होगा। उसका सहारा कैसे लेंगे हम यहाँ पर? अब यहाँ पर उसका सहारा हम ऐसे लेंगे कि अगर मैं ये शो कर दूं कि आपने याद हो कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या था। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या था कि अगर मैं कोई लाइन है, कोई लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए पास आउट हो रही है, ठीक है। उसने ये नहीं कहा था मिड पॉइंट से जा रही है, उसने ये कहा था सिर्फ पास आउट हो रही है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से हो रही है कि जो डिवाइड कर रही है उन लाइन का रेशो इक्वल है, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रूफ, उन्होंने यही तो चीज कही थी कि अगर ऐसा है तो प्रूफ करिए जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, ये चीज कही थी। अब मैं क्या करता हूं, मैं वही यहां पर करूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए ध्यान दीजिए, इन्होंने हमसे कहा है D और E मिड पॉइंट है AB और किसके, AC के। अगर D और E मिड पॉइंट है, इसका मतलब गिवन है हमें क्या क्या। देखिए एक तो गिवन है हमें कि D और E मिड पॉइंट है। मैं ये सब नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूँ कि AD इक्वल टू, ठीक है, DB होगा। अगर D पॉइंट AB लाइन का मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच में है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर होंगी, तो AD इक्वल टू DB। एंड अगर E AC का मिड पॉइंट है, इसका मतलब AE इक्वल टू EC होगी। सिंपल, AE की लेंथ EC के इक्वल होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि AD अपॉन DB इक्वल टू प्रूफ कर दूं AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ये रेशोज में इक्वल दिखा दूं तो क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT याद करिए, वो क्या कहती थी, अगर ये रेशो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो DE लाइन है ये हमारी क्या होगी, पैरेलल टू BC, यही तो कही थी। तो यही चीज हम इसमें प्रूफ करेंगे। तो सबसे मेन रोल है कि मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना। अब इन दोनों को मैं इक्वल कैसे दिखाता हूं, देखिए। तो प्रूफ लिखिए। प्रूफ में हम क्या करेंगे, जब मुझे पता है दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल टू, मैं जब ये दोनों आपस में इक्वल है, एक बार बताइए 2 अपॉन 2 कर रहे हो तो कट के क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। 3 अपॉन 3 कर रहे हो, ठीक है, तो कट के क्या आएगा, 1 ही तो आएगा डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि AD और DB को भी इसको DB को भी आप क्या लिख सकते हैं, AD, दोनों आपस में इक्वल है, तो कट होकर क्या आ गया, 1। सही है। एंड दूसरी चीज, AE अपॉन EC अगर मैं करूं, AE अपॉन EC अगर मैं करूं, तो मुझे पता है AE और EC दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं AE अपॉन AE लिख लूँ, इसको भी EC की जगह AE लिख लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों इक्वल है। कट हुए, क्या आ गया, 1। ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू भी 1 आ रहा है और AE अपॉन EC इक्वल टू भी 1 आ रहा है, दोनों इक्वल है। implies that
AD अपॉन DB इक्वल आएगा AE अपॉन EC, ये इक्वल आ गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी हैव, क्या है हमारे पास, अगर ये रेशो इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये जो DE लाइन है वो पैरेलल है किसके, BC के। यही मुझे प्रूफ करना था कि जो थर्ड लाइन है उसके वो पैरेलल है। यही हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है। मिड पॉइंट थ्योरम सिंपल वे में देखिए, आपके जो 10th में अब एग्ज़ाम होंगे उसमें क्या कहा है कि नवंबर या दिसंबर में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें पहले MCQ टाइप होने हैं। तो उसमें MCQ में ये इनके स्टेटमेंट और इनके रिजल्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो आपको स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सी थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम है, BPT थ्योरम है, ऐसे ऑप्शन दे देंगे। या ये कह सकते हैं स्टेटमेंट देंगे तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो वो आपसे कहेंगे D इज पैरेलल टू, मतलब इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देंगे कि थर्ड साइड के पैरेलल है या क्या है क्या नहीं, मतलब जो भी है। और वो स्टेटमेंट जो है वो यहाँ तक नहीं देंगे पूरा का पूरा कि पैरेलल क्यों, ये तो पूरा का पूरा रिजल्ट हो गया ना। तो आपसे कहेंगे इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इस तरीके से देंगे, डिवाइड्स इन इक्वल पार्ट्स, divides the sides two sides in equal parts, then which of the following will be correct. So you will choose the correct answer, and the correct answer will be that the side or the line segment joining the points D and E, that is DE, will be parallel to the third side of that triangle. ठीक है, तो ये आपको उसमें आंसर टिक करके आना होगा। तो फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर आगे और थ्योरम करेंगे। इस चैप्टर को RS अग्रवाल से कराऊंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, हर चीज कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कहा गया है, बिल्कुल थोड़ा सा मिड पॉइंट थ्योरम की तरह ही है लेकिन अलग है, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं कह सकते। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। पहले क्या था, दो साइड के मिड पॉइंट से थ्रू मतलब बनाई गई थी लाइन। इस बार क्या कहा गया है, एक लाइन है जिसमें ये हमें कंफर्म कर दिया कि ट्रायंगल के एक साइड की मिड पॉइंट है, वहां से वो लाइन ड्रॉ करी गई। और किस तरीके से ड्रॉ करी गई, पैरेलल है किसी दूसरी साइड के, ठीक है। तो प्रूव करिए जो बची हुई तीसरी साइड है, मतलब कि जिससे वो दूसरी लाइन से कट होकर पास होकर जा रही है, वो लाइन बीच में से कट हो रही है, ठीक है। मतलब जहां पे जिस पॉइंट पे कट हो रही है वो पॉइंट उस लाइन का मिड पॉइंट है। देखिए इन सिंपल क्या है, कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। इस बार हमसे कहा गया ये ABC ट्रायंगल में कोई एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे AB का, ये मिड पॉइंट है, इतना मुझे पता है, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। ये मिड पॉइंट मान लिया मैंने D था, ठीक है। इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी गई, किसके पैरेलल। अब मान लीजिए मैं चाहे तो मैं AC के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। AC के पैरेलल कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे। चाहे मैं BC के भी पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ, तो BC के पैरेलल कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे। तो मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। ये AC लाइन को जहाँ कट करके गई वो पॉइंट E था, ठीक है। तो मुझे इस बार पहले क्या क्या गिवन था मिड पॉइंट थ्योरम में, कि D और E AB और AC के मिड पॉइंट है, ठीक है। और मुझे ये भी गिवन था, मुझे फिर प्रूफ क्या करना था उसमें, कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ये उसमें प्रूफ करना था। इस बार क्या करा, एक तो पॉइंट दे दिया कि हाँ ये इसका मिड पॉइंट है, ये बता दिया ये जो लाइन बनी है ये इसके पैरेलल है। इस बार कह दिया प्रूफ करो ये जो E पॉइंट है ये AC का मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट का मतलब होता है कट तो करना लेकिन बिल्कुल बिटवीन, बीच से, मिडिल से, ठीक है। कोई लाइन है, ठीक है, आपने एंगल बाइसेक्टर सुना होगा या साइड बाइसेक्टर भी, सिंपल बाइसेक्टर भी सुना होगा। तो अगर मैं इस साइड के बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ तो कोई भी लाइन हो सकती है, मान लीजिए ये रही, ठीक है, या ऐसे देखिए कोई भी लाइन है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है और यहाँ से इसको कट कर रही है, ठीक है, ये रही। तो
ये और ये दोनों बराबर है, तो ये साइड इसके लिए क्या कहलाई, बाइसेक्टर कहलाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात चल रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा उल्टा है और कुछ नहीं है। मुझे जो जो गिवन है मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर देखिए मुझे पता है ये AD और DB तो बराबर है ही, गिवन है क्या, अगर D जो है मिड पॉइंट है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सही है, अगर ये इसका मिड पॉइंट है दैट इज AD इक्वल टू DB। सही है, एंड और क्या गिवन है कि जो DE है, DE पैरेलल है BC के। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि कोई लाइन पास हो रही है दो साइड से और तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पे BPT थ्योरम लग सकती है। और BPT थ्योरम क्या कहती है कि ये अपॉन ये AD अपॉन DB इक्वल आएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, यही चीज कहती है BPT थ्योरम। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, बाई BPT, सिंपली बहुत आसान सा प्रूफ है, बाई BPT अगर DE BC के पैरेलल है, DE पैरेलल है किसके, या पहले ये लाइन लिख देना कि DE पैरेलल टू BC, देन बाई BPT वी हैव क्या है हमारे पास कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC। सही है, लेकिन अभी इतनी सी बात से ये प्रूफ नहीं होता कि जो E पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है। ये कब प्रूफ होगा, अगर AE अपॉन EC इक्वल टू 1 आ जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, AE इक्वल टू EC आ जाए तभी तो होगा। अगर ये और ये दोनों आपस में बराबर आ जाए तो इसका मतलब E जो है वो AC का मिड पॉइंट हो गया। अब ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए मुझे पता है AD और DB जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, वी नो दैट, या आप ऐसा भी कह सकते हो इट इज गिवन दैट AD इक्वल टू DB, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का। सो इम्प्लाइज दैट क्या, AD अपॉन AD, DB को भी AD लिख लिया, इक्वल टू किसके इक्वल है, AE अपॉन EC। ये दोनों कट के क्या आ गए 1, तो मीन्स AE अपॉन EC इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, ये इसके इक्वल 1 आ गया। अगर ये इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब AE इक्वल टू EC, और अगर AE इक्वल टू EC है तो इसका मतलब AE इक्वल टू EC है, इसका मतलब क्या हुआ आपका कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, देखिए इसमें अब मैं यहां तक इसे स्टॉप कर रहा हूं, इससे आगे 1-2 एग्जांपल है वो आपको ट्राई करना, फिर हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, RS अग्रवाल से कराऊंगा सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा RS अग्रवाल से कर लेगा उसको NCERT की भी ज़रूरत नहीं है। सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप RS अग्रवाल करिए, ये इनफ है। ठीक है, ये काफ़ी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो इससे पूरा आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन में ये भी एक तरीके से थ्योरम ही है। ये इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स है वो भी थ्योरम्स का ही काम करेंगे, इसलिए शुरुआत से लेके चलिए, BPT से लेके चलिए। BPT देखिए हर जगह इस्तेमाल हो रही है, BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। तो आप कह सकते हो पूरा चैप्टर उन्हीं पे बेस है, पूरा का पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होगी। सही है, तो इसलिए ये 2-3 ही तो चीजें हैं कि पैरेलल आ रही है अगर लाइन तो तुरंत BPT का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और पैरेलल प्रूफ करना है अगर आपको तो कन्वर्स ऑफ BPT का इस्तेमाल करिए। यही तो हो रहा है अब तक, चाहे मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करी हो या कुछ भी हो, तो उसमें हमने अब तक क्या किया, यही तो किया है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए,
कमेंट सेक्शन में। और अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कंटिन्यू रहिए, बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।